भगवान शिव को प्रसन्न मुद्रा बैठे हुए देख करके और पार्वती मैया भगवान शिव के चरणों में आकर के प्रणाम करती हैं। भगवान से पार्वती जी के तरफ देखे देवी आज बड़ा दंड प्रणाम कर रही है, कुछ जरूरत है क्या? माँ पार्वती ने कहा कि और कुछ हमको आपसे जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं आपके चरणों में निवेदन करके प्रार्थना कर रही हूँ कि आप हमको राम कथा सुनाइए। आप हमको संपूर्ण राम कथा सुनाएं कि वो पूर्ण प्राप्त पार्वण परमेश्वर परमात्मा जिसका निरंतर आप स्मरण ध्यान पूजन करते हैं, वो इस धरातल पर राम के रूप में कैसे अवतरित हुआ, क्यों अवतरित हुआ, उनकी बाल लीला और विवाह संपूर्ण राम कथा आप हमको सुनाने की टीका करें। कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। राम गुण गाथा, आप हमको संपूर्ण राम कथा सुनाए। भगवान शिव पार्वती के मुख से आए वचन सुनकर के कि जो पूर्व जन्म में जब सती के रूप में थी, जिस राम के ऊपर संशय किया, आज उसी राम की कथा सुनना चाहती है। पार्वती जी कहती हैं कि राम वास्तव में है कौन? भगवान शिव अपने इष्ट देव भगवान राम के चरणों में वंदना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव भगवान राम के बाल रूप का ही निरंतर ध्यान करते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हैं। बंदा हूँ बाली रूप सोई रामो, बंदा हूँ बाली रूप सोई रामो, सब विध सुलभ जपति नामो, सब विध सुलभ अपने इष्ट देव राम श्री रामचंद्र भगवान जय। जय जय सीतारमण हरि बोल रे, 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 जय जय सीतारमण, जय जय सीतारमण, जय सीतारमण, जय सीतारमण।
भगवान श्री पार्वती जी प्रश्न करती हैं, स्वामी परमात्मा निर्गुण निराकार है या सगुण साकार? और जिनका आप निरंतर ध्यान पूजन करते हैं वो आपका परमात्मा निर्गुण है या सगुण? और दूसरी बात, वो जब सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा है उसमें इतनी सामर्थ्य है, शक्ति है कि घृत विलास सृष्टि लय हो। जितनी देर में पलक उठती है और गिरती है उतनी ही देर में संपूर्ण सृष्टि को समाप्त करने की सामर्थ्य उस परमात्मा में है। उसको इस धरातल पर अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती? उस परमात्मा को इस धरातल पर फिर आने की क्या जरूरत पड़ती? क्या ये रावण कुंभकर्ण कंस हिरण्याकश्यप जो ये दैत्य हैं, क्या वो परमात्मा वहां बैठे बैठे इनको समाप्त नहीं कर सकता? बार बार धरातल पर अवतरित होने का कारण क्या है? आप हमको विस्तार से कथा सुनाए। भगवान से प्रसन्न होकर के भगवती पार्वती से कहते हैं कि देवी धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं तो उपकारी, तुम समान नहीं तो उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावन गंगा, सकल लोक जगत पावन गंगा। पूछो रघुपति। आज पार्वती जी की बड़ी प्रशंसा भगवान से करते हैं कि देवी गंगा तो भगवान नारायण के चरणों में समाहित थी। ब्रह्मा ने अपने कमंडल में लिया, भगवान से अपने शीश पर धारण किए, और लेकिन गंगा हिमालय से निकली और जिस प्रदेश से होकर के जहां से निकली और जो लोग गंगा तक पहुंचे उन्हीं का उद्धार हो पाया। लेकिन ये कथा रूपी गंगा प्रवाहित होगी, इससे तीनों लोगों का कल्याण होगा। और गंगा जो स्नान करने जाए और एक बार यदि डूब जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कथा रूपी गंगा में जितना ही आप डूबते जाएंगे उतना ही आपका कल्याण होता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती आपने प्रश्न किया कि परमात्मा निर्गुण निराकार है व सगुण साकार है। वो पूर्ण प्रात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा जिनके रोम रोम प्रतिलाग हो कोटि कोटि ब्रह्मांड, और निर्गुण निराकार रहते हुए भी संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों का पालन पोषण और संहार करने की सामर्थ्य निर्गुण निराकार रहते हुए भी कर सकता है। बीनु पद चल सुनी बिनु काना,
परमात्मा निर्गुण निराकार रहते हुए फिर भी संपूर्ण कार्य कर सकता है, तो उसको फिर जन्म लेने की, अवतार लेने की आवश्यकता क्यों? नाथ धर्यो नर्तन के मोहि समुझाई कहु तो फिर नर के रूप में, मानव के रूप में इस धरातल पर क्यों आता? भगवान से कहते हैं कि परमात्मा को इस धरातल पर आने के अनेक कारण हैं। भगवान को इस धरातल पर आने के हजारों कारण हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ये रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यप, कंस ऐसे दुराचारियों को मारने के लिए ही परमात्मा आता है। वो परमात्मा तो इतना सामर्थ्यवान है कि केवल जितनी देर में वृत्ति आपकी उठती गिरती है, पलक उठते गिरते हैं, उतनी देर में चाहे तो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता है। ये रावण, कुंभकर्ण, कंस ये भगवान के लिए क्या है? बैठे बैठे संकल्प करते मात्र से ही ये सब समाप्त हो जाए। परमात्मा को इस धरातल पर आने का मुख्य कारण होता है धर्म की स्थापना करना। ये रावण तो एक प्रवृत्ति है। परमात्मा संकल्प मात्र से एक रावण को तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो रावण प्रवृत्ति होती है उसको समाप्त करने के लिए भगवान इस धरातल पर मानव के रूप में अवतरित होकर के हम आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं कि मानव का धर्म क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है, मानव को जन्म लेने के बाद में कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे परिवार के साथ में रहना चाहिए। इस धर्म की स्थापना करने के लिए उस परमात्मा को धरातल पर आना पड़ता है। ये रावण एक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए धरातल पर परमात्मा को अवतरित होना। जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, काले असुर अथक अभिमानी, काले असुर अथक अभिमानी, तप तप प्रभु तप तप प्रभु धन विविध करीरा, तप प्रभु धन विविध शरीरा, हरहि कृपादि सजन पीरा, हरहि कृपादि सजन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानो सृजाम्यहम्। मुख्य रूप से परमात्मा इस धरातल पर धर्म की स्थापना करने के लिए आता है। ये रावण, कुंभकर्ण, कंस को भगवान को मारने के लिए नहीं, इनका उद्धार करने के लिए इस धरातल पर जन्म लेते हैं। ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष से कठिन तपस्या करते हैं, कभी ऐसा नहीं पढ़ा गया, ऐसा नहीं सुना गया कि फला ऋषि हजार वर्ष कठिन तपस्या की और उसके उद्धार के लिए भगवान इस धरातल पर जन्म लिए। और इन्हें रावण, कुंभकर्ण, कंस का उद्धार करने के लिए परमात्मा इस धरातल पर ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन वास्तव में जितना सुंदर भजन ये रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यप करते हैं, शायद जंगल में बैठ करके भजन करने वाले संत महात्मा भी नहीं करते।
क्योंकि परमात्मा जो करता कहता है कि किसी भी प्रकार से कैसे भी हमारा स्मरण करो, हमारा ध्यान करो। यदि आप भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार से शरण में तो एक बार आओ, कोई भी एक रिश्ता परमात्मा से जोड़ लो, भगवान को चाहे अपना माता पिता मान लो, चाहे गुरु मान लो। अगर नहीं बन पड़ता है तो भगवान से दुश्मनी ही कर लो, लेकिन यदि भगवान से जुड़ जाओगे तो निश्चित रूप में उद्धार होगा ही। क्योंकि परमात्मा तो कहता है कि तुम एक जन्म के पाप के लिए रोते हो कि इस जन्म में हमारे द्वारा ये पाप हो गया, ये पाप हो गया, हमारा कैसे उद्धार होगा, हमारे द्वारा ऐसा ऐसा पाप हो गया, हमारा उद्धार कैसे होगा। परमात्मा कहता है कि तुम हमारी शरण में तो एक बार आओ। सन्मुख होई, सन्मुख होई जीव भवानी, सन्मुख होई जीव भवानी, जन्म को अपना भगवान कहते हैं कि तुम एक जन्म के पाप के लिए परेशान हो तो एक बार हमारे सन्मुख तो आओ, पूर्ण रूप से समर्पित तो हो जाओ। तुम्हारे करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उन पापों को समाप्त करने की, उन पर पापों को जलाने की सामर्थ्य हमारे में है। लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित होकर के एक बार हमारी शरण में तो आओ। लेकिन जब भगवान के सन्मुख ही नहीं जाओगे, भगवान की शरण में ही नहीं जाओगे तो उद्धार कैसे होगा। एक बार मां यशोदा भगवान कृष्ण के जन्म दिन के अवसर पर कन्हैया को साथ में ली और यमुना जी में दीपदान करने के लिए गई। मैया यशोदा दीपक जलाते हैं और यमुना जी में डाल देती है। दीपक जलाती है, यमुना जी में दीपदान करती जा रही है। साथ में आए कन्हैया करते क्या है, जो दीपक धारा में गया वो तो बहता चला गया, लेकिन जो बहता हुआ भगवान कृष्ण के सामने आता था उन दीपक को उठा करके किनारे लगा देते थे। उन दीपक को पकड़ते, जो सन्मुख दीपक आ गया उन दीपक को पकड़ते और धारा से निकाल करके बहते हुए दीपक को किनारे लगा देते। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया, मैं तुम्हारे जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में दीप दान करने के लिए आई यमुना में और तुम तो दीपक को किनारे लगा रहे हो। कन्हैया ने कहा कि मैया ये तो हमारा जन्म जन्म का काम है, जो बहते हुए हमारे सन्मुख आ जाए उसको किनारे लगा देना, यही तो हमारा काम है। लेकिन जो भगवान के सन्मुख ही नहीं आया, भगवान की शरण में ही नहीं आया तो उसका उद्धार कैसे होता है। और परमात्मा तो कहता है तुम हमारी शरण में तो आओ एक बार। मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।